हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था रोमांटिसिज्म के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन टाइप का बताया था। ठीक है। तो आगे वाली वीडियो में हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो चैप्टर हम कर रहे थे, मैं उसमें दिखा रही हूँ आपको कि जो हमारा जो फर्स्ट मतलब टॉपिक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो हमें ये चीज़ जाननी है, जैसे पहले तो हमें पता है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, पता है ना। अगर पता नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपके लिए वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। आपको पता है बिफोर 1789 एंड आफ्टर 78, मतलब 1789 से पहले ना, 1789 में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो 1789 में क्या हुआ था बेटा, किंग रूल चलता था, मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, कोई और राजा नहीं बन सकता था, किंग का रूल चलता था, ठीक है। एंड पीपल हैव नो पावर। इससे आपको समझ में इजी वे में आ रहा होगा कि लोगों के पास शक्तियाँ नहीं थी, पावर नहीं थी। किसके पास थी सारी शक्तियाँ? किंग के पास थी। किसके पास थी? किंग के पास थी, ठीक है। जितनी भी पावर थी वो सारी किसके पास थी? किंग के पास थी। एंड पीपल हैव नो पावर, नो पावर, ठीक है। और फिर आफ्टर 78 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति। अच्छा, जब हम सामने वाले की बात से अग्री नहीं करते, ठीक है, तो हम एक आंदोलन या मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। जब यही मूवमेंट एक बड़े स्केल पर होता है तब रेवोल्यूशन होता है। अब समझ आया? कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन जब बड़ा रूप धारण कर लेता है, बड़ा रूप, बड़े स्केल पर आ जाता है, तो उसे विद्रोह, क्रांति या रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। देयर इज सम काइंड ऑफ चेंजेस। अब यहाँ पर भी ना कुछ टाइप के चेंजेस हुए थे, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को ही हम आगे हम इसी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने इतना तो समझ लिया होगा ना, क्योंकि जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, तो हमें ये थोड़ी सी पास की कहानी पता होनी चाहिए कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, उससे पहले जो था किंग का रूल था, ठीक है। किंग का रूल था और लोगों के पास अपनी पावर नहीं थी, शक्तियाँ नहीं थी, पीपल हैव नो पावर, ठीक है। आफ्टर 1789 के बाद क्या हुआ था? अब पावर जो है किंग से छीन ली गई, क्योंकि भाई क्रांति क्यों हुई थी आपको याद होगा। तो क्यों हुई थी क्रांति? प्राइसेस वर इंक्रीजेस ना, लोगों को टैक्स डबल कर दिए थे, टैक्स वगैरह आपको याद होगे तो। एंड 3 जो हायरार्की में नोबल क्लर्जी वगैरह जो थे, आपको उनके बारे में तो पता होगा। नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं ये ऐसा मान के चल रही हूँ कि जिसको मैं 10th पढ़ा रही हूँ वो उसने एटलीस्ट 9th में तो अच्छा पढ़ ही रखा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा ना, थोड़ी बहुत स्टोरी पता होगी। अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि बताओगे तो क्या पता उसकी भी वीडियो आ जाए, है ना। यहाँ तक समझ आ गया? ये भी मैंने आपको समझा दिया। देयर सम काइंड ऑफ चेंजेस। अब इन्होंने क्या करा? अब देखो, जब किंग था तो किंग क्या कर रहा था? अपने रूल चला रहा था ना। अब रेवोल्यूशन आ गया तो अब क्या चाहेंगे? जो रेवोल्यूशन ला रहा है वहाँ के लोगों ने ही तो एक दूसरे के साथ मिलके ये क्रांति करी थी, ये रेवोल्यूशन करा था। अब ये लोग अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेंगे ना, है ना। बात को समझ रहे हो आप? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।